नाम है हरिपुर, जहाँ खेतों में हरियाली, चारों तरफ लहलहाती फसलें और लोगों का आपस में प्यार देखते ही बनता था। मंदिरों में बजते घंटे और घड़ियाल की आवाज सुबह शाम मानो जैसे किसी तीर्थ स्थान की याद दिलाती हो। लेकिन कहते हैं ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ठीक वैसे ही है हरिपुर गांव के सेठ जी, सेठ भगवान दास। इनका नाम तो है भगवान दास, लेकिन भगवान में इनका थोड़ा भी विश्वास नहीं था। वो इतना धनवान था कि बड़ी ही आसानी से पूरे गांव के लोगों की मदद कर सकता था। लेकिन नहीं, हरिपुर गांव पर राज करने के लिए सेठ भगवान दास केवल अपनी मनमानी करता था। गांव के किसान मजबूर होकर जब भगवान दास के पास उधार मांगने आते थे, तो सेठ किसानों को उधार देने से पहले उनसे अपना ब्याज ले लिया करता था। और अगर किसी ने समय पर उधार वापस नहीं किया, तो उसके पूरे परिवार को अपने यहाँ बंधक बनाकर उनसे मजदूरों का सारा काम करवाता था। वो इतना निर्दयी था कि अपने यहाँ चलने वाले कोल्हू में भी बैलों की जगह इन्हीं गांव वालों को लगाकर उन्हें खेत में चलवाया करता था। उसके इस आतंक से सभी गांव वाले परेशान थे, लेकिन करे भी तो क्या करे और जाए भी तो कहाँ। उनका अंतिम सहारा भी तो सेठ भगवान दास ही थे। इसी गांव में रघु और रामरती नाम के पति पत्नी रहा करते थे। बीते कुछ दिनों से दोनों बहुत परेशान थे। इस तरह हाथों पर हाथ रखकर बैठने से क्या होगा जी? कुछ उपाय करो। घर में खाने को एक ढेला तक नहीं है और खेतों में बुवाई का समय भी निकला जा रहा है। इस तरह से तो हम भूखे ही मर जाएंगे। क्या करें, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अब तो बस एक ही सहारा बचा है, सेठ भगवान दास। वो तो भगवान के नाम पर भी कलंक है। दुष्ट राक्षस, उसका तो कभी पेट ही नहीं भरता है। मैं क्या कहता हूँ, अगर तुम साथ चलो तो तुम्हारी ये दशा देखकर शायद उसे तुम पर कुछ तरस आ जाए। हाँ, अब तो बस यही बचा रह गया है। पति पत्नी दोनों न चाहते हुए भी सेठ भगवान दास के पास जाने लगते हैं।